अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर अरशद महमूद है। आज की इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि माइग्रेन हेडेक, दर्द शकीका या आधे सर का दर्द, उससे आपने अपने आप को बचाना कैसे है, उसका बचाव कैसे है, ये दर्द क्या है या इसका इलाज कैसे किया जाता है, इस पर सेपरेट वीडियोस आएंगी। लेकिन इस वीडियो के अंदर हम सिर्फ देखेंगे कि जिन पेशेंट्स को, जिन बच्चों को या जिन फीमेल्स को ये मसला है, वो अपने आप को इससे बचा कैसे सकते हैं और उसमें क्या टिप्स एंड ट्रिक्स हैं। तो माइग्रेन हेडेक, जिसको हम दर्द शकीका या आधे सर का दर्द कहते हैं, ये बहुत सीवियर कंडीशन है। इसमें बहुत शदीद दर्द होता है और आउट ऑफ जो है वो कंट्रोल पेन होता है, हेडेक होता है। तो इसमें कुछ टिप्स हैं, बहुत ज़रूरी हैं। सबसे पहले है कि डायरी रखनी है अपने सर दर्द की। जब डायरी का मतलब ये है कि जब भी आपको सर दर्द आपने रखना है, आपने लिखना है कि मुझे इस तारीख को इस टाइम से लेके इस टाइम तक दर्द हुआ, दर्द में ये मसले हुए, दर्द से पहले ये मसले हुए, दर्द मेरा ठीक कैसे हुआ, दर्द मेरा शुरू कैसे हुआ। तो इसका फ़ायदा क्या है? फ़ायदा ये है कि जब आप लिखेंगे कि दर्द से पहले मसले क्या हुए हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि यार ये चीज़ें जब आएंगी तो मुझे माइग्रेन का अटैक हो सकता है। मिसाल के तौर पे कुछ कुछ लोगों को माइग्रेन स्टार्ट होने से पहले उनको लाइट में अबनॉर्मैलिटी नज़र आती है, उनकी विजुअल हेलुसिनेशन होती हैं, उनको लाइट में डिस्टॉर्शन नज़र आती है, तो उनको पता चल जाता है कि उनको माइग्रेन का अटैक होने वाला है। कुछ को पेट में दर्द शुरू होता है तो उनको पता चलता है कि माइग्रेन का अटैक होने वाला है। कुछ को पहले उसको मतली होती है, उल्टी आती है, तो उनको पता चलता है कि माइग्रेन का अटैक होने वाला है। जब आपको पता होगा कि मुझे क्या चीज़ पहले होती है और फिर माइग्रेन का अटैक होता है, तो आप जैसे ही आपको ये पता चलेगा तो आप उस टाइम अगर दर्द की दवाई खा लेंगे तो आपको माइग्रेन का अटैक होगा नहीं, आप उस दर्द से बच पाएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपने इसकी डायरी रखनी है। सेकंड ये है कि आपने देखना है कि दर्द की ड्यूरेशन कितनी है। तो ये डेफिनेटली डॉक्टर के लिए हेल्पफुल होगा। अगर आपकी दर्द की ड्यूरेशन जितनी ज़्यादा होगी तो फिर उसको उसके अकॉर्डिंगली वो मेडिसिन एडजस्ट करेगा। थर्ड ये है कि आपने देखना है कि आपका दर्द किस चीज़ से ठीक हुआ है। क्या वो मेडिसिन से ठीक हुआ है, क्या वो लाइट बंद करने से ठीक हुआ है, क्या वो सोने से ठीक हुआ है, क्या वो नहाने से ठीक हुआ है। तो आपने देखना है जिस चीज़ से ठीक हुआ है, तो वो आगे आपके लिए हेल्पफुल होगी कि अगर आपको खुदा न खासा नेक्स्ट अटैक होता है तो उसके अंदर आप उसको देख सकते हैं कि आपने वो चीज़ से करके आप उसने अटैक को खुद से ठीक कर सकते हैं। सेकंड ये है कि डाइट। तो डाइट के हमने क्या चीज़ें हमने अवॉइड करनी है और क्या चीज़ें हमने लेनी है। तो डाइट के अंदर आपने कैफीन वाली चीज़ें अवॉइड करनी है। उसके अंदर काफ़ी है, इसके अंदर चाय है, उसके अंदर चॉकलेट है, तो ये चीज़ें अवॉइड करनी है। इसी तरह जो मिर्चें होती हैं, कि स्पाइसी फूड्स होती हैं, वो भी आपने अवॉइड करनी है, वो भी माइग्रेन को ट्रिगर कर सकती हैं। इसी तरह बहुत ज़्यादा खाना खाना भी अवॉइड करना है। ओवर ईटिंग भी माइग्रेन को ट्रिगर कर सकती है। खाना ना खाना भी माइग्रेन को ट्रिगर कर सकता है। तो आपने मील का एक स्केड्यूल रखना है और उसके मुताबिक खाना है। ओवर ईटिंग और अंडर ईटिंग से अवॉइड करना है। खाने में जो है फ्रेश वेजिटेबल्स, फ्रेश जो है आपके जो फ्रूट्स हैं, और ये चीज़ें जो हैं आपके माइग्रेन के अटैक को कम करती हैं, उसके रिस्क को कम करती हैं। अदरवाइज और डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस नहीं हैं। जो चीज़ें माइग्रेन के अटैक को ट्रिगर कर सकती हैं, उसके अंदर आपका देर तक मोबाइल का इस्तेमाल करना, टीवी का इस्तेमाल करना, आपका नींद के स्केड्यूल को डिस्टर्ब करना, कि रात को लेट तक जागते रहना या बहुत जल्दी उठ जाना, ये दोनों माइग्रेन के अटैक को ट्रिगर कर सकती हैं। तो आप टाइम पे सोएं और टाइम पे उठें। आप टीवी का इस्तेमाल, मोबाइल का इस्तेमाल कम करें और हस्ब ज़रूरत करें, ठीक है। एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा करना भी माइग्रेन को ट्रिगर कर सकता है। अगर आपकी एक्सरसाइज कम करेंगे तो डेफिनेटली आपको स्ट्रेस होगी, और हम कहते हैं, एडवाइस करते हैं माइग्रेन के पेशेंट को कि एक्सरसाइज करें, बिकॉज एक्सरसाइज से स्ट्रेस रिलीज होती है। तो ये डेफिनेटली माइग्रेन को अटैक को प्रिवेंट कर सकता है। लेकिन बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज माइग्रेन के अटैक को ट्रिगर कर सकती है। इस तरह आप टाइम पे खाएं, टाइम पे सोएं और कैफीनेटेड चीज़ों को अवॉइड करें। और जो है मेडिटेशन, जिसके अंदर योगा हो गया, और इवन जो है आपकी रिलीजियस जो स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ हैं, ये डेफिनेटली आपको पीस ऑफ माइंड प्रोवाइड करती हैं। तो ये माइग्रेन के अटैक को कम करती हैं। बड़े शख्स के अंदर स्मोकिंग जो है वो भी एक रिस्क फैक्टर होता है कि माइग्रेन को ट्रिगर कर सकता है। तो आपने स्मोकिंग को अवॉइड करना है। स्ट्रेसर, डेफिनेटली स्ट्रेसर को कोशिश करें जितना कम से कम अपनी लाइफ में कर सकते हैं करें, क्योंकि ये स्ट्रेसर, जो भी कोई भी स्ट्रेस हो, एग्जाम स्ट्रेस हो, फैमिली स्ट्रेस हो, कोई भी स्ट्रेस हो, वो माइग्रेन अटैक को ट्रिगर कर सकता है। तो कुछ चीज़ें हैं जो इंपॉर्टेंट है माइग्रेन के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको खुद भी फॉलो करें। अगर आपके किसी विसिनिटी में किसी को माइग्रेन का मसला है तो उसके साथ भी शेयर करें। थैंक यू।